नेटवर्क केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेटवर्क में डिवाइसेस के मध्य प्रोटोकॉल से सामंजस्य स्थापित किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य है, कृपया ध्यान रखें। हवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया डेजी चेनिंग कहलाती है। इसको भी ध्यान रखें, बार बार आया हुआ तथ्य है ये। गेटवे से दो विभिन्न प्रोटोकॉल को जोड़ा जाता है। दो अलग अलग प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ दिया जाता है गेटवे से। गेटवे को प्रोटोकॉल परिवर्तक भी कहते हैं, यानी कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। हब के स्थान पर स्विच का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हब की जगह पर हम स्विच लगा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर होगा। हब आने वाले डेटा को केवल पोर्ट तक पहुंचाता है, टारगेट तक नहीं पहुंचाता, केवल पोर्ट तक, ये ध्यान रखिएगा। जबकि स्विच आने वाले डेटा को टारगेट तक पहुंचाता है, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक जिम्मेदारी लेता है। राउटर सूचना को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सुलभ रास्ता तय करता है। जो नज़दीक से नज़दीक और सरलतम रास्ता होता है वो राउटर तय करता है कि डेटा किस रास्ते से जाएगा। ब्रिज छोटे छोटे नेटवर्क को भौतिक रूप से आपस में जोड़ता है। ब्रिज, ध्यान रखिएगा, ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नेटवर्क में। ब्रिज बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में भी तोड़ सकता है। अगर आवश्यकता होती है, कोई बड़ा नेटवर्क है तो उसको छोटे छोटे नेटवर्क में भी तोड़ देगा। मॉडेम से टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बिना टेलीफोन लाइन के मॉडेम नहीं जोड़ा जा सकता। मॉडेम से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने को मॉड्यूलेशन कहते हैं। ध्यान रखिए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने को मॉड्यूलेशन कहते हैं। टेलीफोन लाइन में तभी ट्रांसमिट होता है जब एनालॉग सिग्नल हो। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। कंप्यूटर हमारा डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलने की ज़रूरत होती है, जिसे हम डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक प्रक्रिया को टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर को आपस में जोड़ के नेटवर्क बनाया जाता है, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में टोपोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टोपोलॉजी एक माध्यम है जिससे विभिन्न तरह के नेटवर्क बनते हैं। टोपोलॉजी से एक माध्यम की तरह काम करता है, जो बार बार इधर उधर जोड़ जोड़ के कंप्यूटर को एक नेटवर्क बनाने के काम करता है। नेटवर्क के कंप्यूटरों को नोड, लिंक स्टेशन, टर्मिनल, क्लाइंट तथा वर्क स्टेशन भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नोड जब पावरफुल नोड होता है उसे हम वर्क स्टेशन कहते हैं। इससे अन्य नोड भी जोड़े जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे, टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है। बच्चों ध्यान रखिए, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार तथा ट्री टोपोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब आगे, मैश टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट तथा कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और ये बार बार आता भी है, ध्यान रखिएगा। और आगे, स्टार टोपोलॉजी का विस्तृत रूप ट्री टोपोलॉजी होता है, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी में बहुत सारे स्टार बनते हैं, इसलिए इसे हम ट्री टोपोलॉजी कहेंगे। स्टार टोपोलॉजी का विस्तृत रूप है। ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड को सर्वर की तरह कार्य करता है। रूट नोड जो होता है, सबसे पहला कंप्यूटर जो होता है एज ए सर्वर बिहेव करता है, वो रूट नोड सर्वर कहलाता है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए संचार मीडिया या डेटा केबल या डेटा लिंक भी कहते हैं। जो संचार माध्यम होता है, जिनके माध्यम से कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, उसे संचार मीडिया कहते हैं। डेटा केबल भी कह सकते हैं, डेटा लिंक भी कह सकते हैं। अच्छा, जो माध्यम संचार माध्यम होता है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल हो सकता है तथा फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है, इन्हें हम गाइडेड मीडिया कहते हैं।
दो प्रकार का मीडिया होता है, गाइडेड एक अनगाइडेड। अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस भी कहते हैं, जिसमें किसी भी तार की भौतिक स्थिति या किसी भी तार की आवश्यकता नहीं होती है भौतिक रूप में। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव तथा सैटेलाइट अनगाइडेड मीडिया है। इनमें कोई भी भौतिक रूप से वायर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेटवर्क मॉडल दो प्रकार के होते हैं, एक P2P जिसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं, दूसरा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। दो प्रकार के मॉडल होते हैं, ध्यान रखिएगा नेटवर्क बनाने के लिए। नेक्स्ट, P2P मॉडल में प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट तथा सर्वर दोनों का कार्य करता है। इसमें अलग से कोई सर्वर नहीं होता है। प्रत्येक कंप्यूटर जो प्रत्येक नोड से होता है वही हमारा क्लाइंट, वही हमारा सर्वर का काम करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर तथा शेष नोड होते हैं। ये निश्चित रूप से समझ लीजिएगा, एक सर्वर का होना आवश्यक है उस नेटवर्क में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन